नमस्कार। चलिए आज फिर नानी की कहानी लेके मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत दिन के बाद आपके साथ रूबरू हो रही हूँ और ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर सी कहानी है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हुआ यूं कि एक राजा था और उसके राज्य में एक जादूगर था। जादूगर बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाता था। तो जितने भी दरबार में लोग आते थे या जितने राजा के पास मिलने लोग आते थे, हर कोई जादूगर की तारीफ करता था। जादूगर ये दिखाता है, जादूगर वो दिखाता है, ये करता है, वो करता है। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे बुला के देखूं, देखूं तो सही कि कितना अच्छा जादूगर है ये। राजा ने जादूगर को बुला लिया। अब जादूगर को कहा कि भाई कोई बहुत अच्छा सा मेरे को जादू दिखाओ। जादूगर परेशान हुआ, सोचने लगा कि मैंने तो सारे जादू दिखाए हुए हैं, हो सकता है राजा ने वही जादू के बारे में सुना हो, तो कुछ नया दिखाना चाहिए, पुराने का क्या दिखाना। तो नया सोचते सोचते उसने सोचा क्यों ना मैं राजा का मुकुट गायब कर दूं, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया कि किसी भी राजा का मुकुट जादू से गायब किया हो। और उसको ये आइडिया अच्छा लगा, उसने गिली गिली छू करके राजा का मुकुट गायब कर दिया। जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ, राजा नीचे से गंजा था। तो सबको जब राजा का गंजा सिर दिखाई दिया, दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। दरबारियों की हंसी सुन के राजा को लगा, अरे इस जादूगर ने तो मेरी इंसल्ट कर दी। सबके सामने एक तो मेरी पोल खोल दी कि मैं गंजा हूं, और फिर सबके सामने मेरा सिर दिखा दिया। तो ये तो जादूगर बहुत बेकार इंसान है। और उसने ऐलान किया कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन तक इसको काल कोठरी में रखो। इसको पता तो चले इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है, और उसके बाद मैं इसको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा था, उसकी बात तो सबने माननी थी। उठा के उसको काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में बैठा हुआ है। तो उसकी पत्नी को जब पता चला, जादूगर की पत्नी को, तो दौड़ती हुई आई और बड़ी मिन्नतें कर करके उसने जादूगर से मिलने की परमिशन ले ली। परमिशन लेके उससे मिलने गई और तो देखा जादूगर तो बैठा हुआ हंस रहा है, गुनगुना रहा है। उसकी पत्नी ने सोचा ये कहीं पागल तो नहीं हो गया मौत के डर से, अब काल कोठरी में बैठा हुआ और हंस रहा है। तो वो उसके पास गई, उसको कहा कि देखो जो हुआ गलत हुआ, थोड़ी सी हिम्मत रखो, राजा से माफी मांग लेंगे और राजा हमको माफ कर देगा। जादूगर हंसता रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हें राजा ने मृत्यु दंड दिया है, 7 दिन के बाद तुम्हें राजा मार देगा और तुम हंस रहे हो। तो जादूगर ने कहा, अरे मूर्ख, 7 दिन के बाद मारेगा, मेरे पास जिंदा रहने को 7 दिन है। मैं क्यों ना उन 7 दिन में हंस के खुश होकर रह लूं या गुनगुना के रह लूं, या क्यों मैं रोऊं हर बार, हर दिन क्यों रोऊं, हर दिन क्यों मरूं। तो उसकी पत्नी ने सोचा ये वाकई में बिल्कुल ही पागल हो गया है, और वो उठ के चली गई। धीरे धीरे करके 7 दिन निकल गए। 7 दिन के बाद राजा ने सोचा मैं एक बार जाके मिलता हूँ जादूगर से, देखता हूँ उसकी हालत क्या है, और उसके बाद उसको मृत्यु दंड दे देंगे। उसने अपने वजीर को कह दिया। राजा मिलने गया। जादूगर ने कुछ सोचा और जैसे ही राजा उससे मिलने गया तो जादूगर जोर जोर से रोने लगा। राजा को लगा कि शायद ये मौत से डर रहा है, इसलिए रो रहा है, और ये मेरे पांव पकड़ेगा, मेरे से माफी मांगेगा। और राजा सोचने लगा कि मैं इसको माफ करूं या ना करूं। अभी वो ये सोच ही रहा था, लेकिन उसने जादूगर से पूछा, भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुमने जैसा काम किया वैसे तुम्हें सजा मिली, अब रोने से कोई फायदा नहीं। तो जादूगर बोला, महाराज मैं मरने से नहीं डर रहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मरना है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं एक फॉर्मूला बना रहा था अपने जादू की मदद से कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बनाऊं जो सिर्फ दौड़ता नहीं हो, जरूरत पड़ने पर उड़ भी जाए। ऐसा घोड़ा मैं बना रहा था और वो फॉर्मूला लगभग बन गया है। बस 1-2 साल में मैं वो घोड़ा बना के तैयार कर देता जो उड़ता। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आपने मुझे काल कोठरी में डाल दिया। उसके आगे मैं उसके ऊपर काम नहीं कर पाया, और वो जो मेरा फॉर्मूला इतनी मेहनत मैंने की थी वो वहीं का वहीं रह गया। तो राजा सोचने लगा, उड़ने वाला घोड़ा, अगर मुझे उड़ने वाला घोड़ा मिल जाए तो मैं तो कोई युद्ध हारूंगा ही नहीं। तो राजा ने सोच के उसको कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ कर सकता हूँ कि जैसे ही तुम अपने फॉर्मूले से वो घोड़ा बना लोगे, तुम वो घोड़ा मुझे दे दोगे। तो जादूगर ने कहा, महाराज वैसे भी मैं तो जादूगर हूँ, मुझे जादू ही करना है, मैं घोड़े का क्या करूंगा, ठीक है मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। राजा ने उसको छोड़ दिया कि ठीक है, तो तुम 1 साल या 1.5 साल जितने में भी बनाओगे, बनाते ही घोड़ा मुझे दे देना। अगर घोड़ा उड़ा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और अगर घोड़ा नहीं उड़ा तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। जादूगर ने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। वो सुन के अपने घर चला गया। उसकी पत्नी उसको देख के बड़ी हैरान हुई कि तुम्हें तो आज फांसी होने वाली थी, तुम यहाँ कैसे आ गई। जादूगर ने सारी बात बताई। तो पत्नी ने कहा, मूर्ख, अभी तक तो तुम सिर्फ 7 दिन के लिए जेल में थे,
तुमने 7 दिन तक अपनी मौत को अपने सामने देखा, अब तुमने 1.5 साल की मोहलत मांग ली। तुम घोड़ा कहाँ से बनाओगे? घोड़ा तो बनने वाला है नहीं, उड़ने वाला कोई घोड़ा नहीं होता। तो 1.5 साल के बाद तुम्हें मरना है, तुम रोज ये सोचोगे मुझे मरना है, मुझे मरना है। तो जादूगर ने पता क्या कहा? उसने कहा मूर्ख मैं नहीं हूँ, मूर्ख तुम हो। मुझे 1.5 साल का जीने का टाइम मिला है, 1.5 साल के बाद देखी जाएगी जो भी होगा। तो मैं 1.5 साल तक क्यों ना खुश रहूं, क्यों ना मैं अपना जो जादू का काम कर रहा हूँ लोगों को दिखाऊं, लोगों को भी खुश रखूं, मैं भी खुश रहूं। तो ये जादूगर की पत्नी फिर भी थोड़ा सा ये हिचकिचाई कि वाकई में इसका दिमाग जो है हिल गया। लेकिन जादूगर अपना मस्त, अगले दिन से उसने जादू करना शुरू कर दिया, फिर से जादू दिखाना शुरू कर दिया। उसकी इनकम जो थी वो होती रही। धीरे धीरे करके 6-7 महीने बीत गए। 6-7 महीने में बाई चांस राजा बीमार हो गया और राजा की मृत्यु हो गई। शर्त राजा के साथ लगी थी। अब राजा की मृत्यु हो गई तो जादूगर के ऊपर तो कोई वो नहीं रहा कि उसने घोड़ा बनाना है या उसको राजा को देना है या उसने आजाद होना है, वो तो आजाद पहले ही हो चुका था। तो जादूगर ने अपनी पत्नी से कहा देखो, अगर मैं उस दिन ये चालाकी नहीं करता तो मैं उसी दिन मारा जाता। अगर मैं अपने दिमाग में ये सोचता कि मेरे को राजा फांसी देगा, मेरे को राजा फांसी देगा, तो मैं रोज मरता। लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, अपनी जिंदगी को रोज अपने हिसाब से बड़े प्यार से जिया, तो देखो आज मैं आजाद हूँ। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई जोर नहीं है, मुझे कोई अब नहीं मार रहा है। हाँ भगवान है, वो मारेगा जब मारेगा। तो इस तरीके से उसने एक बड़ी अच्छी सीख दी कि ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। आज जो आपके हाथ में है उसको एंजॉय करो, जितना कर सकते हो करो। फ्यूचर की चिंता मत करो, पास्ट पर रिग्रेट मत करो कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, उस पर रिग्रेट मत करो। तो आप जिंदगी में असली खुशी ले सकते हो, है ना। कितनी अच्छी कहानी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और मुझे इसकी सीख भी बहुत पसंद आई कि आज में जियो, चिंता मत करो। आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलता रहेगा। चिंता करने से फल नहीं मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। और ना ही रिग्रेट करने से फल मिलेगा कि कल ये हो गया, मैं कर लेता तो ये हो जाता। आज में जियो। प्रेजेंट इज व्हाट यू हैव, अ कैश इन हैंड। आप उसको खुल के खर्च करो, है ना। अच्छी कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल। इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, दोस्तों को सुना सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही हमें पसंद करते रहिए, हम मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।